में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के? मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा, कि फौरन इल्जाम लगा देते। अरे भाई, वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में 1 नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। सर, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और दंगे और ऐसी चीजें जो होती हैं वो अचानक से होती हैं। अचानक से नहीं होती, तो अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है वो कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर यह कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है, और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही? आप
अच्छा चलिए आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो? एक तलवार आने दीजिए, यहां पर एक नहीं 100 के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। आप पकड़िए ना, आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। मगर ये कौन सा है? आप तो सिलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया आप। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पत्रंबाजी के ऊपर। Sir, BJP says opposition inciting crowds because of appeasement. What appeasement is that? You are in power. You are in power in every place. What appeasement is happening? Mob lynching is appeasement, is it? Is mob lynching an appeasement? Is playing provocative songs against Muslims appeasement? Carrying swords and saying that Musalman dash dash, is that appeasement? Erecting a flag on a masjid and dargah, is it appeasement? Of whom? किसका appeasement हो रहा है? पर सर आप अमित शाह और मोदी सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो मोदी सरकार के तहत आती है, लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं। एक लॉयर्स का प्रोटेस्ट, 2020 का पोग्राम, तीसरा आपके 26 जनवरी को जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और चौथा ये। लेकिन सर पहले भी 2 प्रोसेशंस निकाले गए, तीसरे में ही वही तो मैं आपसे अगर ऐसा कुछ होता तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, 2 जब पीसफुल चले गए, तीसरे प्रोसेशन में ही इन्होंने उस मस्जिद के ऊपर वहां पर वो झंडा लगाया। सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनके हाथों में हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन दूसरा वर्षन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, सेकंड या थर्ड अक्यूज, उसने उकसाया है और वो गड़बड़। अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं इसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं, और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। सर ये मेन मुद्दा चल रहा है अभी, लेकिन लाउड स्पीकर्स को लेकर। आप क्या बोल रहे हैं मैडम? बोलिए मैडम। सर आज भी फिर से पथराव हुआ, आज भी स्टोन पेल्टिंग हुआ, तो उस पे नहीं, वो पुलिस बोल दी, वो जिसके घर में गए थे वहां से पत्थर आया, मामला पीसफुल है, पुलिस ने कह दिया। लाउड स्पीकर्स का बोलिए सर, लाउड स्पीकर्स के बारे में बताइए। सीपी ने क्या कहा? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने ये कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे हैं फ्लैग। मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो वो आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं,
कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? दूसरी तरफ से तलवार और पिस्टल कहां से? कहां? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है? वो कहां से आ गया? अब वही छत पे पत्थरा है, सब चीज है। कोई छत पे पत्थर अत्तर नहीं है। आप जब दो प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 को हजारीबाग का जुलूस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 कोटा में रामनवमी का जुलूस। फिर आप आ जाइए भागलपुर को, भागलपुर में। फिर आप आ जाइए भागलपुर में 24 अक्टूबर को तारतारपुर में क्या हुआ। फिर आप आ जाइए कमीशन ऑफ रामानंदन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने क्या कहा था, डेड टोल क्या थी, कितने अच्छा। फिर कर्नलगंज उत्तर प्रदेश का आप पढ़ लीजिए। सुनिए 1991 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सीतामढ़ी अक्टूबर 1992 को दुर्गा प्रोसेशन था, क्या हुआ। आपको मैं कितने एग्जाम्पल दूं? कोई टाइम में नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा। हाँ कोई, मगर इंक्वायरी सुनिए आपके कैमरा एक आंख के अंधे हैं। आपके कैमरा 2 आंख दिखाना चाहिए, आप एक आंख के अंधे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको नहीं दिखाई दिया वो तलवारें? क्या आपको नहीं दिखा दिया कट्टी और वो तफंचे? क्या आपको नहीं, आपके कानों को नहीं सुनाई दे रहा है उस तरह के गाने? क्या आपको नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में रात में जुलूस निकाला गया और वहां पर क्या क्या बकवास बका गया? आप दिखाइए, आपका इख्तियार है, मैं रोक नहीं सकता आपको, मगर मेरा काम है जो सच्चाई बोलता रहूंगा। चाहे मुझे ना दिखाओ, आप उसको भी बंद कर दो। आप क्लियरली स्टेट करते हैं कैसा, मतलब कैसा क्राउडिंग को बुलाया गया, स्टोन पेल्टिंग कैसा, बालकनी से, टेरेस से। अगर आप पेगासस के जरिए से और आप अपने टेक्नोलॉजिकल जो भी आपके ने वेयर विथऑल उसके जरिए से अगर आपके ने व्हाट्सएप चैट हैं, तो फिर आप पहले से क्यों पुलिस नहीं रखे वहां पर? क्यों आपने पुलिस परमिशन आप खुद कह रहे नहीं दिया, तो पुलिस का वहां पर इंतजाम क्यों नहीं था? तो इसका मतलब यह कि आपने कहा कि तलवार लेकर जाओ बेटा, तो फंचा साथ में लेकर जाओ, गाने बजाओ वहां पर, सब आपके पास है ना, टेक्निकल चीजें आपके पास हैं, हर चीज आपके पास है, आप रोकते क्यों नहीं फिर उसको? सर रांची वाले में भी पुलिस ने बोला कि लोगों ने मस्जिद से निकल के दंगे किए, तो उस पर क्या बोलना सर? तो मतलब 2 साइड से भी हो रहा ना। मैं हरगिज नहीं मानता इस बात को, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता हूं। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर दिल्ली के दंगों के बारे में कहा था, एक के बाद एक कोर्ट के फैसले पढ़ लीजिए आप, जो दिल्ली दंगों के बारे में कोर्ट के फैसले आ रहे। सर रांची पे क्या बोलना है? मतलब रांची पे क्या बोलना है? रांची से पूछिए, कांग्रेस को पूछिए ना, रांची के बारे में उनसे पूछिए जो आके मुख्यमंत्री हैं। अगर आप लोग ये दिमाग बना, जितने भी पावर में है
जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या नॉन कांग्रेस के हों, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है तो फिर इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो इंक्वायरी कमीशन लगाओ, लगाकर मालूम करो क्यों हो रहा है सब चीजें। ये आप इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की मांग करते हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, आप जहां जहां रिस्पेक्टिव आप जाकर दिल्ली हाईकोर्ट को बोलिए, सिटिंग हाईकोर्ट जज दीजिए, चलिए तहकीकात कराइए, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने परमिशन दिया, पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दिया तो कौन जिम्मेदार, अगर पुलिस ने परमिशन दिया तो कौन से रूट का परमिशन दिया, और अगर तलवारों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, तफंचों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, सब पुलिस को बताना पड़ेगा और कैसे सच्चाई सामने आएगी। तो सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल्कुल कराइए, आप सच्चाई को देश के सामने लाना चाहते हैं करवाइए आप, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो। मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों से 3 दिन पहले बात किया तो आप लोग सवाल किए, आज की रिपोर्ट है 2 टेलर की दुकान है, एक मुसलमान की टेलर की दुकान है, पूरी जल गई। देखिए पढ़िए आप, अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है रिपोर्ट वो। मतलब सर बंगाल, झारखंड, दिल्ली, ये पूरे इंसिडेंट्स पे आप सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल कराइए, बिल्कुल करवाइए, सच्चाई को सामने आना चाहिए। आप अंसार को कस्टडी में लिया, उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। अंसार के जो हिंदू नेबर्स हैं वो खुद उसके कैरेक्टर के बारे में तारीफ कर रहे हैं, अंसार के। सर लाउड स्पीकर के बारे में क्यों बात नहीं करना चाह रहे? इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा लाउड स्पीकर आपके सामने बैठा हुआ है ना, और क्या होना आपको? ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में भी है। अब छोड़ दीजिए ना आप ये लाउड स्पीकर की बात करिए, महाराष्ट्र में भी बैन करने के लिए कहा जा रहा है। वो महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाहिए। माने 2 भाइयों का झगड़ा है और ओवैसी का नाम लेते हैं। अबे नाम बोलो, बाप ने तुम्हारे पिताजी ने आपका नाम रखा, वो नाम रख के बोलो ना, मगर ओवैसी का नाम लेंगे। हमारे बाप ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, हमारा नाम बोले जाते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, हमारे अब्बा ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, आपके अब्बा ने आपका कोई नाम रखा, तो बोलो ना। 2 भाइयों के झगड़े में ओवैसी को क्यों लेके आ रहे आप? लेकिन सर पहले कर्नाटक में हुआ और अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है। ये वहां की स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। द स्टेट, वेयर एवर वायलेंस हैज टेकन प्लेस, it is the responsibility of the state government. In Delhi, the law and order lies, the responsibility lies with the union government. And this is the 4th violence which has taken place under the esteemed auspices of Shri Amit Shah after having become the Home Minister. First was the lawyers' protest, second was the Delhi pogrom, third was the 26th January farmers' violence, and the 4th was this. It clearly shows that you have failed to discharge your duties. Your own police commissioner is saying without permission the procession was taken out. And 2 processions have passed off peacefully in front of that masjid. The 3rd procession deliberately indulged and they wanted to create a nuisance and create a problem. They were successful in that. They erected a flag on the masjid. Please tell me, if it is a religious procession, what is it that makes you to erect a flag on a masjid? Please tell me. How is it that if you're taking a religious procession, you carry swords, you carry arms, you carry country-made pistols, and that too in the capital of Delhi, of our country? Is this the message which you're sending out to the whole country and to the whole world, that this can happen in a capital of a country? And if you have given permission, please show what was the route followed. You give permission and you are responsible to maintain the peaceful passing of that procession. And I have been saying this consistently after reading various Commission of Inquiry report, that if the state government wants a communal violence to take place, it happens. If they don't want, nothing happens. सर कुछ दिन पहले बुलडोजर्स चलाए गए, अब जमात-ए-उलम हिंद अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। मैं भी जाऊंगा, मैं भी कोर्ट को जाऊंगा। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कहां पे जाना, कौन से कोर्ट में जाना, क्योंकि ये सरासर गलत है। क्या डिमांड है? सुनिए, अगर मैं सोमित को या प्रसाद बोसेकर को अगर क्रिमिनल केस उन पे बुक होता है, तो क्रिमिनल केस अगर कोर्ट सजा देता है तो सोमित और प्रसाद को सजा देता है। प्रसाद के घर तोड़ने को, सोमित के घर तोड़ने को नहीं कहता कोर्ट। किस बुनियाद पे घर तोड़ रहे भैया? आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को दे रहे हैं घर तोड़कर। आप अगर चलिए आप पत्थर फेंके तो आप में पत्थर फेंकने वाले क्या फर्क रहा?
आप तो सरकार है ना, आपको रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कोर्ट की क्या जरूरत? आप तय करेंगे। वो पत्थरबाज था तो हम घर तोड़ देंगे उसका। कितने गरीबों का घर तोड़ दिया आप? प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना, उसका घर तोड़ दिया आपने। और बोल रहे अपनी बड़ी ताकत दिखा रहे। याद रखिए, पावर इज नॉट इटर्नल। आज आप पावर में, कल आप नहीं रहेंगे। आज आप एक गरीब का घर तोड़ रहे, कल आपका भी घर पे कोई निशाना बनाएंगे जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे। क्यों गरीब का घर तोड़ रहे आप उसमें कोर्ट में केस चलाइए ना, कोर्ट को तय करने दीजिए वो वाकई में पत्थर फेंका या लॉ तोड़ा नहीं, मगर आप तय कर रहे हैं। आप क्या जज बन चुके हैं? क्या चीफ मिनिस्टर जज बन चुका है? वो जज बनकर तय करेगा घर तोड़ दो, घर तोड़ देंगे। ये सरासर जुल्म है, ये इलीगल है, ये हरकत कर रहा है। और अगर बोलते नहीं इलीगल घर बनाया गया, परमिशन नहीं था, तो आपको 4 दिन 5 दिन पहले नहीं मालूम था? कितने इलीगल घर नहीं बनाए गए बताइए? सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ना, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को। सर ये अभी आज क्या बोले? आशीष मिश्रा होम मिनिस्टर ने हवाला दिया कि यूपी में जब बुलडोजर चले तो इस बार की रैली में कोई दंगे नहीं हुए, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी एमपी में अपनाया जा रहा है। सिस्टम आपका संविधान के तहत चलेगा। आप एक नया रूल बना रहे अपनी मर्जी से, लॉ के तहत काम करो। आप संविधान से बड़े नहीं है। क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि आप किसी को बगैर कोर्ट, अगर कोर्ट कन्विक्ट भी करता है किसी पत्थर फेंकने वाले को, तो उसको सजा होती है, उसके घर को सजा देती है। आप घर को तोड़ देते, डेमोलिश कर देते, जमींदोज कर देते आप। कौन सी मिसाल दे रहे हैं? आपने संविधान पर रोक लिया या फिर अपनी आइडियोलॉजी पर रोक लिया आपने? आप देश को, अपने प्रदेश को संविधान से चलाएंगे या मनमानी कर लेंगे? आप तय करेंगे कौन मुल्जिम है, कौन मुल्जिम। तो कोर्ट क्यों है? कोर्ट को बंद कर दिया मध्य प्रदेश के पूरे। बोल दीजिए जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सर आप आपके कोर्ट की जरूरत नहीं है, बंद कर दे सकते। वो भी नहीं कर सकते आप कैसे किसी गरीब का घर तोड़ते? आप इस मौसम में, गर्मा में, समर में, रमजान के मुबारक महीने में पूरे घर वालों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे आप। पर सर वो घर इलीगल थे बोल रहा था। इलीगल थे? अगर थे तो आपको 5 दिन पहले नहीं मालूम थे इलीगल थे? आप सो रहे थे क्या? क्या उन्हीं का घर इलीगल है कि दूसरों का घर इलीगल नहीं है? कितनों के घर इलीगल नहीं है बताओ आप? मगर आप ये बोल के तोड़ रहे कि यहां से पत्थर फेंका गया था। एक बच्ची का वीडियो बार बार दिखाते आप लोग कि बच्ची पत्थर फेंक रही है। वो बच्ची पत्थर नहीं फेंकेगी तो क्या करेगी? मर जाएगी वो। आप जाकर बचाना था ना उसको, बच्ची को। आप निहत्ती बच्ची वो वहां पर नीचे हुजूम खड़ा हुआ है, मॉब खड़ा हुआ है, जिसमें गालियां बकी जा रही हैं, जिसमें अनाप शनाप बातें बकी जा रही हैं। मजबूर कर दिया उसको आप उसकी जान बचाने के लिए। आप घर तोड़ दिए उसका। ये आपका सैडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है इन चीजें करके आपको। सर दिल्ली वायलेंस में एक और अरेस्ट हुआ है अभी और शेख अहमद का उसने ऐसा डिस्क्लोज किया है कि he had supplied bottles which were used for pelting during the पुलिस के सामने कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस जो कुछ बकवास बकती है वो कोई खुदा की आसमान से आयत नाजिल नहीं हो रही है। सर उन्होंने कबूल किया। सुनिए, कौन क्या कबूल किया उसने? अरे छोड़िए ना, कबूल किया तो फिर ये जो दिल्ली के राइट्स के केसों में कितनों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया और बेल दे रही है। यही कहकर यही झूठ दोहराया गया था, कबूल कर लिए। क्या निकाह हो रहा है? कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। सर आपके फेवरेट प्रदेश से एक क्वेश्चन है। आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी सर। तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो तेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर ले जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना। Nashik police has passed an order saying
I am not the spokesperson of Nasik police, but I am pretty much sure and I demand that at all costs no violence should happen, no one should take law in their hands, and peace should prevail in Nasik, in Maharashtra and throughout the country. Sir, in Hubli, an MIM leader has been arrested for the violence that... Yes, the court will decide. The court will decide. There was a police protest. There was a protest outside a police station. I am also informed of that. And I am sure that the judiciary will do justice.